नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 80% छात्र आपका अंग्रेजी में पास हुआ। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। 85% गणित में पास हुआ। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। 75% दोनों में पास हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। बट एक कंडीशन होता है कि तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ट्रिक फॉलो होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों इक्वल है तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 80 और 85 कितना निकल कर आपका 165। 165 में अगर 75 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका 90%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी पास ही प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। पास पर से 90% निकल के आ रहा है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का रहा टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर पास परसेंट 90% निकल के आ रहा तो फेल कितना हो रहा आपका? फेल हो रहा आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% फेल हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल है और नंबर में 40 स्टूडेंट फेल है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का रहा है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का रहा तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 10 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता। तो कितना हो जाएगा 4 × 4 2 0 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या 400 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 87 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। क्वेश्चन का आ रहा तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। 18 मिनट ऊपर में हो जाएगा। और एक घंटा में कितना मिनट होता है आपका? एक घंटा में आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट रहा, ठीक है। 6 3 18 3 8 24 2 4 8 2 5 10 यानी कि 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 यानी कि 1.25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1.25% हो जाएगा। आपका 88 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में,
35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया, 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया 35% अभ्यर्थी गणित में पास हो रहा, आगे आपको उसमें दिया गया, और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हो रहा, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा, तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के रहा आपका 55 और 35, ये 90% निकल के आ रहा। 90 में अगर 20 माइनस करेंगे शेष कितना निकल कर आपका 70%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है तो ये भी पास ही निकल के आएगा। ठीक है, तो पास प्रतिशत 70% निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। क्वेश्चन का टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 70% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा आपका, फेल हो रहा आपका 30%। प्रतिशत में तो 30% फेल हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, यानी कि नंबर में 1200 स्टूडेंट फेल हो रहा। ठीक है, प्रतिशत में 30% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 1200 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, 3 चौके 12 0, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा 40 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन पूछ रहा कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर की इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 4 का 4 और 3 0, 4000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 89 नंबर क्वेश्चन में दिया गया जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% कमी की गई, यानी कि 20% की कमी दिया गया। आगे आप उसमें दिया गया तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, क्वेश्चन का रहा अगर साइकिल का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब साइकिल का मूल्य 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घट जाता है, और जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 5 से ऊपर वाला संख्या 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 25 25 निकल के आ रहा, 6 चौके 24 निकल के आ रहा,
यानी कि साइकिल का मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में 24 रुपया निकल के आ रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका? 1 की कमी हो रहा है। किस पर? इस 25 पर 1 की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 4% की कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइकिल का मूल्य 25 रुपया था, अब 24 रुपया हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो इस वजह से ये कमी हो जाएगा। ठीक है, 4% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 90 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, अनन्या और बबीता के पास अपने मित्र कविता से क्रमशः 20% और 28% कम धन है। बबीता के पास अनन्या से कितने % कम पैसे हैं? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया, 10/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किसका बात हुआ? आपका अनन्या और बबीता और कविता का बात हुआ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाला डाटा को हमेशा 100 मान के चलना। ठीक है, 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो अब क्वेश्चन में दिया गया है, अनन्या और बबीता के पास अपनी मित्र कविता से क्रमशः 20% और 28% कम धन है। यानी कि इस 100 का 20% क्वेश्चन कर रहा, तो इस 100 का 20% कितना होगा? इस 100 का 20% 20 ही होगा। तो जैसे ही 100 में 20 माइनस करेंगे, आपका अनन्या का डाटा हो जाएगा, आपका इनकम हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया 28% कम है, यानी कि 100 का 28% क्वेश्चन कर रहा, तो इस 100 का 28% कितना होगा? इस 100 का 28% से 28 ही होता है, तो जैसे 100 में 28 माइनस करेंगे, बबीता का इनकम हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन पूछ रहा, बबीता के पास अनन्या से कितने % कम पैसे क्वेश्चन कर रहा, यानी कि अनन्या और बबीता का बात हो रहा। ठीक है, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। बबीता के पास अनन्या से, तो इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। अनन्या का डाटा कितना आपका 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, बबीता के पास अनन्या से कितने % कम पैसे हैं? बबीता के पास अनन्या से कितने % कम पैसे हैं? 8 कम हो रहा। ठीक है, जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, 8 से 8 कट जा रहा, यानी कि 10% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।